सियाराम, मैं शिखा राव। आज हम दीपचंदी ताल के बारे में जानेंगे। दीपचंदी ताल एक आवर्तन में दोगुन, तिगुन और चौगुन। लेकिन हम उससे पहले मैं ये देखूंगी कि इसमें जो मात्रा है कितनी होती है, विभाग कितने होते हैं और ताली खाली किस किस मात्रा पर होती है। और हम इसके ठेके को देखेंगे कि इसका जो ठेका है इसके बोल किस प्रकार से हैं। तो आइए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। जो दीपचंदी ताल है इसमें मात्रा 14 होती है और विभाग 4 होते हैं। ताली जो है वो 1, 4 और 11 पर होती है। खाली जो है वो 8 पर होती है। इसका जो ठेका है वो इस प्रकार से हम दीपचंदी ताल एक आवर्तन में दोगुन को देखते हैं। हमें ज़्यादा झमेला नहीं करना है। हमें ये पता है कि 14 मात्रा होती है, तो हमें यहाँ 14 लिख लेना है। और दोगुन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, हम यहाँ 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम दीपचंदी ताल एक आवर्तन में दोगुन बना रहे हैं। जब भी हम दोगुन बनाएंगे तो मात्रा लिखने के बाद हम 2 लिखेंगे, यानी 14/2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, यहाँ 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, हमें कोई शेष वगैरह नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये बोल है इनको हम लिखेंगे। इसके बाद लिखने के बाद हम 2-2 मात्रा करके पीछे की साइड से हम बांधेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। धा, धिन, ये जो अवग्रह है ये आएगा धा, धिन, इन। फिर ये धा लिखेंगे, फिर धा, तिन, फिर यहाँ इन लिखेंगे जो अवग्रह है, फिर ता लिखेंगे, फिर यहाँ हम तिन, इन लिखेंगे। उसके बाद धा, धा, आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद धिन, इन लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि पीछे की साइड से 2-2 मात्रा बांध देना है। 1, 2, इस प्रकार से हम 2-2 मात्रा लेंगे और बांधते चले जाएंगे। अब हम इसको काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमें सीधा सीधा जो यहाँ 7 आंसर आया था, भाग करने के बाद हमें 7 मात्रा मिल गई है, बिना कुछ काटे कुटे और एक अवग्रह जोड़े। ये सबके समझ में आ गया होगा। इसका जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से चलता है। अब हमें क्या करना है, ये कितनी मात्रा हो रही है? 7। और ये जो दीपचंदी ताल में जो मात्रा होती है वो 14 होती है। तो हमें कितनी मात्रा और ऐड करनी है? 7 मात्रा। 7 + 7 जब हम ऐड करेंगे तो वो 14 मात्रा हो जाएगी। तो हमें कहीं बाहर से बोल को नहीं लाना है, हमें यहीं से ये 3 मात्रा ये है और 4 मात्रा ये, 4, 3, 7, यहाँ तक के बोल को हमें क्या करना है, यहाँ लिख देना है। लिखते हैं धा, धिन, इन, धा, धा, तिन, इन। अब हम इसको एक बार फिर से, ये जो बोल है जो मैंने लिखा है उसको फिर से हम एक बार काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मात्रा हो गई है। अब हमें 3, 4, 3, 4 मात्रा का क्या करना है? विभाग लगाना है। तो हम विभाग लगाएंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, फिर 3 मात्रा के बाद विभाग है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। अब हम इसमें ताली खाली को लगाएंगे। पहली मात्रा पर ताली है, बूढ़े से लिखेंगे। और फिर चौथी मात्रा पर दूसरी ताली है, 2 लिखेंगे। 8वीं मात्रा पर क्या है? खाली है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, 0। और फिर 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ हमारा सम आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि दीपचंदी ताल एक आवर्तन में दोगुन बनकर क्या हुआ है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम दीपचंदी ताल एक आवर्तन में तिगुन को देखते हैं। जब हम तिगुन बनाएंगे तो हमें पता है कि मात्रा 14 होती है और तिगुन बनाना है, इसलिए हम इसको 3 से भाग देंगे। तो कितना आएगा? 4 सही 2/3।
4 तिहाई 12 और 2 14, 14/3 यहाँ आप देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये गोल है इसको यहाँ लिखना है और पीछे की साइड से हमें 3-3 मात्रा करके बांधनी है, क्योंकि हम यहाँ एक आवर्तन में त्रिगुण बना रहे हैं। किस प्रकार से करेंगे, धा धिन, ये जो है धा धिन, फिर ये अवग्र आएगा, उसके बाद धा धा, तिन इन का, फिर तिन इन धा, उसके बाद फिर से क्या आएगा, धा धिन इन, ये आप देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, पीछे की साइड से 3-3 मात्रा करके बांधना है। 1 2 3, ये मैं कुछ अलग से नहीं लिखी हूँ, ये जो बोल है दीपचंदी ताल का वही मैं लिखी हूँ और 3-3 मात्रा करके बांध रही हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 हमें 4 मात्रा मिल गई है और ये इसमें अभी एक अवग्रह लगाने पर ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। अभी यह इनकम्प्लीट है, एक अवग्रह लगाए, 1 2 3 मात्रा हो गया, हम इसको बांधेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 हमें 5 मात्रा मिल गया है और हमें जो भी मात्रा हमें लेनी है जिससे हमारा मात्रा ये कंप्लीट होगा 14। अब हम कहाँ से कहाँ तक के बोल को लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्रा ये है और हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो और हमें कितनी मात्रा चाहिए, 9 मात्रा, हमें 9 मात्रा लिखनी है। तो जो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक के जो बोल है हम यहाँ लिखेंगे। धा धिन इन धा धा तिन इन ता तीन, यहाँ तक के बोल को मैंने लिख लिया है। अब हम इसको एक बार पुनः चेक करेंगे कि यह 14 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्रा कंप्लीट है। अब हम 3 4 3 4 मात्रा का क्या करेंगे, विभाग लगाएंगे। विभाग 4 है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, इस प्रकार से हमारा जो विभाग है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें ताली खाली लगाएंगे। पहली मात्रा पे ताली है, गुणे से लिखेंगे, फिर चौथी मात्रा पे दूसरी ताली है, वो लिखेंगे, फिर हमारी 8वीं मात्रा पर खाली है, 0 से लिखेंगे, उसके बाद जो 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली है 3 लिखेंगे, फिर इस प्रकार से यहाँ हमारा सम होगा। अब आप देख रहे हैं कि दीपचंदी ताल एक आवर्तन में त्रिगुण बनकर क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। दीपचंदी ताल एक आवर्तन में चौगुन को देखते हैं। जो मात्रा है वो 14 होती है, हम यहाँ 14 लिखेंगे और ये ध्यान देंगे कि हम यहाँ चौगुन बना रहे हैं, इसलिए अब हमें नीचे जो है वो 4 लिखना है, 14/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 सही 2/4, 4 तिहाई 12 और 12 2 14, 14/4। अब हम क्या करेंगे, जो ये बोल है दीपचंदी ताल का, इनके ठेके को हम लिखेंगे, उसके बाद पीछे की साइड से हम 4-4 मात्रा करके बांधेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। धा धिन आ धा धा तिन आ ता तिन इन धा धा धिन इन। ये जो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो बोल है, I mean 14 मात्रा, वही मैंने यहाँ लिखा है।
अब हमें क्या करना है, पीछे की साइड से 4-4 मात्रा लेना है और उसको बांध देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब आप यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3, हमें 3 मात्रा मिल गया है। जो मैंने जो डिवाइड किया है यानी जो भाग दिया गया है, 3 मात्रा हमें मिल गया है। हमें यहाँ कितनी मात्रा की आवश्यकता है, 2 मात्रा। तो 2 मात्रा करने के लिए हमें यहाँ कुछ लिखना नहीं है, सीधा सीधा बस हमें एक यहाँ 2 अवग्रह इस प्रकार से हमें लगाने हैं, जिससे ये 4 मात्रा कंप्लीट हो जाए। 1 2 3 4। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 मात्रा हमें मिल गई है और हमें कितनी मात्रा की आवश्यकता है, 10 मात्रा। जैसे 10 ये जोड़ेंगे और फिर 4, तो हमें कितना मिल जाएगा, 14 मात्रा हो जाएगा। तो हमें कहीं बाहर से लेना नहीं है, हमें जो दीपचंदी ताल का जो बोल है हमें बस उन्हीं बोल को लिखना है। 10 मात्रा देखते हैं कहाँ आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक के बोल को हम लिखेंगे। यहाँ धा धिन हिन धा धा थिन इन ता थिन इन। आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 मात्रा मैं लिख चुकी हूँ। इसको एक बार फिर से हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्रा कंप्लीट है। अब हम इसमें 3 4 मात्रा का क्या करेंगे, विभाग लगाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4, जो तीसरा विभाग है वो 3 मात्रा का है, 1 2 3, और जो चौथा विभाग है वो 4 मात्रा का है, 1 2 3 4। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो विभाग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें ताली खाली को लगाएंगे। अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, बस ये विभाग जो मैंने लगाया उसकी मैं बात कर रही हूँ। अब पहली मात्रा पे ताली है तो हम इसको बूढ़े से लिखेंगे, और चौथी मात्रा पे दूसरी ताली है, 2 से लिखेंगे। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि 8वीं मात्रा पर खाली है, यहाँ 8वीं मात्रा हमारा आ रहा है, यहाँ 0 लिखेंगे। अब 11वीं मात्रा पर क्या है, ताली है। कौन सी ताली है, 11वीं मात्रा पे 11वीं ताली नहीं है, यहाँ तीसरी ताली है, इसलिए हम यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ हमारा सम होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दीपचंदी ताल एक आवर्तन में चौगुन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ ऐसे ही नए तालों को लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।